दोस्तों, हमारे महान कवि लेखक शायर गुलजार साहब ने क्या खूब बात कही है कि क्या लूटेगा जमाना मेरी खुशियाँ। मैं तो खुद अपनी खुशियाँ दूसरों पर लुटा कर जीता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति सोनी, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की कहानी में जो चित्र दिखाया गया है वो आने वाले समय में हकीकत का रूप इख्तियार करेगा। ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। इस कहानी को स्किप करके मत देखिएगा, फिर पता नहीं चलेगा कि कहानी क्या कहती थी। इस कहानी में बूढ़े बाप की व्यथा को दर्शाया गया है, जो आने वाले समय में शायद हम में से कोई भी हो सकता है। वो कहते हैं ना कि बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी संतान नहीं खिलाएगी, बल्कि आपके दिए हुए संस्कार खिलाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते चलते सीधे कहानी की ओर। ये कहानी एक छोटे से परिवार की है। उस परिवार में पति, पत्नी और उसका 1 साल का बच्चा था। पत्नी को किसी गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था। उसके पति ने इलाज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अच्छे से अच्छी हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया, लेकिन पत्नी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। पत्नी को अपनी मौत सामने ही दिखाई दे रही थी। वो रो रही थी। उसके पति ने रोने की वजह पूछी तो पत्नी ने बताया, मुझे एक ही बात की चिंता खाई जा रही है कि मेरे जाने के बाद मेरे इस बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। शायद तुम दूसरी शादी भी कर लोगे, लेकिन क्या आने वाली नई तुम्हारी दूसरी पत्नी उसे माँ का प्यार दे पाएगी? मेरे इस फूल से बच्चे को अपना बच्चा कहेगी? ये सोचकर मेरी आंखें भर आती है। ये सुनते ही उसके पति ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। मैं उसे माँ का और बाप का दोनों का प्यार दूंगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, छोड़ दो सारी चिंता। ये सुनते ही पत्नी निश्चिंत हो गई। उसने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी। वो इस दुनिया से चली गई। उसके पति ने बच्चे का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा। इस बात को 25 साल बीत गए। अब बेटा बड़ा हो चुका था। उसके बाप ने उसे पढ़ाया, लिखाया और एक काबिल इंसान बनाया। जब बेटे की शादी हो रही थी तो उसके बाप की आंखों में एक अजब सी चमक थी। उस बाप ने अपनी जिम्मेवारी, अपना कर्तव्य बखूबी निभाया था। उसका संतोष उसकी आंखों में छलक रहा था। अब बात यह हुई कि जो घर में नई बहू आई थी वो नए जमाने के ख्यालात वाली थी, पढ़ी लिखी थी। वो अपने बूढ़े ससुर के साथ सीधे मुंह से बात भी नहीं करती थी। दोस्तों, मैं ये कहना नहीं चाहता कि नए जमाने के ख्यालात वाली हर बेटी, हर बहू ऐसी ही होती है, लेकिन हाँ, पुराने जमाने के ख्यालात और नए जमाने के ख्यालात में कुछ तो अंतर है। ये बहू जो नई आई थी उसे बाहर घूमना फिरना, बड़ी बड़ी होटलों में खाना पीना अच्छा लगता था, लेकिन अपने बूढ़े ससुर के होते हुए ये हो नहीं पा रहा था, क्योंकि अपने ससुर का खाने का इंतजाम भी करना पड़ता था। धीरे धीरे उसने अपने पति को वश में कर लिया। अब पत्नी जो भी कहती पति वो ही करता था। बूढ़ा बाप या बूढ़ा ससुर एक ही आस लगाए बैठा था, एक ही उम्मीद लगाए बैठा था कि वो अपने बच्चों के साथ खाना खाए, 2 मीठी बातें करे, लेकिन ये बहुत दूर की बात हो चुकी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, बूढ़े बाप की तबीयत भी अब जवाब दे रही थी। एक दिन बेटे ने अपने बाप से वृद्धाश्रम जाने की बात कही तो उसकी बाप की आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ा बाप लाचार था। वो अपने बेटे से कहने लगा, बेटे, मैं अब जीऊंगा भी कितना, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और तुम तो मेरे बुढ़ापे की लाठी हो। अगर ये लाठी चली गई तो मैं कैसे जी सकूंगा? लेकिन बेटा कोई भी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने अपने बाप के लिए थैला तैयार कर दिया। थैले में 2 नई धोती भी रख ली। अपने बाप को घर से वृद्धाश्रम ले जा रहा था तो बाप का कलेजा फटा जा रहा था। पर्वत पर से जब हम नीचे उतरते हैं और हमें जो थकान महसूस होती है, उससे कहीं ज्यादा थकान उस बूढ़े बाप को अपने घर की चौखट लांघने में हुई। जब दोनों घर से बाहर निकले तब बाप ने अपने बेटे से कहा, बेटे, ये 2 धोती में से 1 धोती तुम रख लो। तुमने मुझे घर से निकालते वक्त मुझे 2 धोती तो दे दी, लेकिन एक बात की गांठ अपने दिमाग में बांध लेना, जिस वक्त तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से बाहर निकालेगा उस वक्त तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, तब ये धोती तुमको काम आएगी। दोस्तों, माँ बाप तो भगवान का रूप होता है। वो पूजनीय होते हैं, हमारे लिए कुछ भी कर जाते हैं। जो माँ बाप हमारे पहले 5 साल में उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं ना, वही माँ बाप को अपने आखिरी 5 साल में उसकी उंगली पकड़कर मंदिर तक ले जाए, उसे हमेशा खुश रखे,
उनके साथ ऐसी बदसलूकी मत कीजिए। भगवान खुश नहीं रहेगा, और जब वो सजा देता है ना तो इंसान बोलने लायक तो क्या, रोने लायक भी नहीं रहता। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी अच्छी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। नमस्कार।